हालेलुया। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से आज की मुबारक शाम में मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया, ये अनुग्रह दिया कि एक बार फिर से आज की शाम हम मुलाकात कर रहे हैं। हालेलुया। और विश्वास करता हूं आप सब भी आज शाम आनंदित हैं, परमेश्वर की हुजूरी में हैं और अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उपस्थित हैं। यदि ऐसा है तो जहाँ कहीं भी हैं आप परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं कि खुदा आप मुझसे बात करिए, मैं आपकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर हूँ, इस जगह पे हूँ। प्रभु आप तो हर एक स्थान पर मौजूद हैं, आप मुझसे आज बात करिएगा। हालेलुया। मेरा भरोसा है प्रियो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज के दिन में, इस समय में आपसे अवश्य बात करेंगे और आपके मन फिर से आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। आज का जो मेरा शीर्षक है वह है परमेश्वर में विजयी होने का रहस्य। आप परमेश्वर में कैसे विजय में चल सकते हैं, कैसे आप विजय में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात परमेश्वर ने मुझसे करी बीते दिनों में और उन्हीं बातों को लेकर मैं आपके साथ हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप बड़ी बरकत को पाने जा रहे हैं। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय 43 चैप्टर और वर्स 18 और 19। परमेश्वर का वचन कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। प्रभु एक अद्भुत बात आज कर रहे हैं। लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्यों परमेश्वर ने ये बात अपने वचन में लिखी है कि प्राचीन काल की बातों को या उन घटनाओं को हमें स्मरण नहीं करना? आपको मालूम, जब हम पुरानी बातों के मध्य रहते हैं, पुरानी बातों को स्मरण करते रहते हैं, लगातार उसी पर केंद्रित रहते हैं, तो हम अपने आज को, अपने आने वाले भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। बीते दिनों में एक भाई से मेरी बात हो रही थी और वो भाई ने मुझे बताया कि भैया मैं अच्छा खासा था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे कुछ बीती बात स्मरण आई, बीती घटना स्मरण आई और मेरे पास आईफोन था, मेरा फ़ोन था, बहुत महंगा था और मैं इतना गुस्से में आ गया कि मैंने अपना फ़ोन ही फेंक दिया और वो टूट गया, डैमेज हो गया उसमें। और जब मैं उसे रिपेयर के लिए लेके गया तो मुझे बताया गया कि अब इसमें 75,000 रुपये का खर्चा लगभग आएगा। मैं हैरान हो गया ये बात सुन के। मैंने कहा, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा आ गया आपको? उन्होंने कहा, कोई बात ही नहीं थी, बस सडनली मेरी बीती हुई कुछ बातें थी जो एकदम से स्ट्राइक करी और मुझे गुस्सा आ गया। मैं वो बातें याद करके इतना क्रोधित हो गया कि मैंने अपने फ़ोन को तोड़ दिया। मैं उस भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा, ब्रदर आपको मालूम परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को स्मरण नहीं करना है। वो बातें खास करके जो हमें दुख पहुंचाती हैं, जो हमें तकलीफ़ पहुंचा के गई हैं, उन बातों को कभी हमें याद नहीं रखना है। अगर हम उन्हीं बातों में फंसे रहे, उन्हीं बातों में उलझे रहे, तो हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बताया उत्पत्ति कि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है फ़िरौन के स्वप्न के विषय में। फ़िरौन ने स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने देखा कि कुछ मोटी गायें निकली हैं, है ना,
पहले उसने मोटी ताज़ी गायों को देखा और उनके पीछे से दुर्बल गायों को देखा, और उन जो दुर्बल गायें थी उन्होंने निकलकर मोटी गायों को खा लिया। आपको मालूम, आज यही मनुष्य के साथ हो रहा है। हमारे जो आशीष में समय है, हमारा जो फलवंतता का समय, मोटी गायें दर्शाती हैं फलवंतता के समय को। जो फलवंतता का समय आज हमारा होता है, जाने अनजाने पुरानी जो करूब गायें हैं, जो पुराने अनुभव हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी घटनाएं हैं, वो हमारे आज में प्रवेश करती हैं और हमारे आज के जो हमारी फलवंतता का समय है उन्हें खा जाती हैं। हालेलुया। मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा आप याद रखिए, जब जब आप पुरानी बातों में फंसे रहेंगे, अटके रहेंगे, तो आज आप अपने जीवन का उत्तम समय नाश करेंगे। उत्तम समय आपका खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने आज आपको दिया है, फलवंतता का समय दिया, आशीष में समय दिया, उसमें एंजॉय करिए। क्यों पुरानी बातों को स्मरण करते हैं कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ। आपका शत्रु बहुत चालाक है, आपका दुश्मन अर्थात शैतान बहुत चालाक है। वो आपको हमेशा पुरानी वो बातें स्मरण कराता है जो आपके शायद पाप में होगा, जो आपके साथ बुरा घटा होगा या बुरी बातें आपके जीवन में हुई होंगी, उन्हीं बातों को स्मरण दिलाता है। पर परमेश्वर जब यहाँ पे अपने वर्ड में कह रहे हैं कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। आपको मालूम परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहे हैं? परमेश्वर सिखाना चाह रहे हैं कि हम विजय में तभी चल सकते हैं, विजय में हम तभी बने रह सकते हैं जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तब हमारा जीवन विजय में बढ़ेगा। हालेलुया। अगर हम पुरानी बातों में उलझे रहे, शैतान पुरानी बातों को स्मरण कराता है, दिलाता है, परमेश्वर हमसे भविष्य की बातों को करता है, नई बातों को करता है, नई बातें जिसमें हमारी उन्नति छिपी है, जिसमें हमारी तरक्की छुपी हुई है। पर शैतान नहीं चाहता कि हम बढ़ें, इसलिए वो हमें पुरानी बातों में उलझा के रखता है। अब सोचिए, उस भाई ने जरा सी उन बात पे मन लगाया और इतना बड़ा नुकसान कर लिया, इतना बड़ा लॉस। आप सोचिए, जब आप पुरानी बातों में बने रहेंगे, पुरानी चीज़ों पे मन लगाएंगे, तो आपके जीवन में कितना बड़ा नुकसान आएगा कि आपका भविष्य खराब हो सकता है, आपका प्रेजेंट खराब हो सकता है पुरानी बातों के वजह से। वो करूब गाय, वो करूब अनुभव, वो बुरी बातें, वो बुरी घटनाएं आपके आज को खराब कर देंगे। इसलिए खुदा कहता है कि आपको उन पे मन नहीं लगाना, नई बातें जो खुदावंद कहते हैं उन पे आपको चित्त लगाना है, तभी आप विजय में चल सकते हैं। आपको मालूम, बाइबल के अंदर बड़े बड़े योद्धा हुए और उन्होंने बहुत से युद्ध जीते और वो विजयी हुए। पता है उसका कारण क्या था? उसका एक ही कारण था कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर चले। उनके युद्ध अलग थे, युद्ध की रणनीति अलग थी, युद्ध की जो योजनाएं थी वो सब अलग अलग थी। परमेश्वर ने कभी भी समान रीति से युद्ध नहीं दिए, युद्ध में विजय भी समान रीति से परमेश्वर ने नहीं दिलाई। कभी कभी आप देखिएगा पुराने नियम में कि परमेश्वर ने केवल आराधकों से जयवंत किया, लोगों को, राजाओं को आराधकों से जयवंत किया। उन्हें युद्ध में जाना भी नहीं पड़ा, लड़ना भी नहीं पड़ा और वो जयवंत हो गए। कभी कभी दो ही मनुष्यों को परमेश्वर लेके गए, उन्हीं से आधा आधी सेना तबाह कर दी। कभी कभी परमेश्वर ने कहा बस तुम्हें यरीहो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाना है, यरीहो की दीवार गिर जाएगी। हर बार परमेश्वर ने अलग बात कही और हर बार जब लोगों ने उस बात को सुना तो वो जयवंत हो गए। और जब परमेश्वर की बात को आप नहीं सुनते और उसके अनुसार नहीं करते तो आप गिर जाते हैं। इसलिए खुदा कहते हैं हमें परमेश्वर की बात को सुनना। कहा है ना उसने कि मैं नई बात करता हूँ, उसकी बातें हमेशा अलग होंगी। वो नई बातें करने वाला खुदा है,
नई योजनाएं देने वाला खुदा है, नई रीति से आपको जीवंत करने वाला परमेश्वर है। अगर आप पुरानी चीज़ों पे डिपेंड रहेंगे, पुराने अभिषेक पे डिपेंड रहेंगे, पुरानी युक्तियों पर डिपेंड रहेंगे, तो आप हार जाएंगे। बाइबल के अंदर एक ऐसा अनुभव पाया जाता है मूसा के जीवन में। आप देखिए, एक समय आया जब इजरायली पानी के लिए तरस रहे थे और वो कुड़कुड़ाते हैं, जुजला उठते हैं और मूसा से तरह तरह की बातें करते हैं। परमेश्वर मूसा को कहते हैं जा तू चट्टान पे मारना और चट्टान तुझे जल दे देगी और तू इजराइलियों को उस चट्टान में से पिलाने पाएगा। और मूसा ठीक वैसा ही करता है। परमेश्वर जैसा उसको बोलते हैं वो चट्टान पे मारता है, चट्टान में से जल निकल आता है और इजरायली पीते हैं, तृप्त हो जाते हैं। पर थोड़े ही समय के बाद अब दोबारा से इसी घटना को देखते हैं। एक बार फिर से इजरायली प्यासे हुए, एक बार फिर से वो प्यास के मारे तड़पते हैं, वो झुझलाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, मूसा से बातचीत करते हैं। मूसा फिर परमेश्वर से कहता है और परमेश्वर उसे एक योजना बताते हैं, उसे अपनी वाणी देते हैं। क्या कहते हैं जा और अब तू चट्टान से बात करना और चट्टान तुझे अपना जल देगी। यही लिखा है ना बाइबल में कि जा और चट्टान से इजरायलियों के देखते बात करना और वो तुझे अपना जल देगी। पर बाइबल में लिखा है कि मूसा ने 2 बार लाठी मारी चट्टान पर, जल तो बह निकला, पर परमेश्वर मूसा पे क्रोधित हुए। कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि मूसा ने पहले लाठी मारी थी और जल निकल आया था। शायद उसके जहन में यही था। परमेश्वर ने जबकि उससे बातें करने के लिए बोला था, परमेश्वर ने कहा था तुझे जाके बातें करनी है और वो जल दे देगी, पर उसने लाठी को मार दिया, वो भी 2 बार। आप समझ रहे हैं ना? यही हमारे साथ है। हम पुरानी चीज़ों में फंसे रहते हैं, पुरानी अनुभवों में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं आज से 3 साल पहले मैंने ऐसे प्रेयर करी थी डिलीवरेंस की, वैसे ही हो जाएगा। पर आपको मालूम, हर बार परमेश्वर आपको नई योजनाएं देते हैं, हर बार परमेश्वर नया तरीका बताते हैं। और हम अगर पुरानी चीज़ों पर डिपेंड रहेंगे तो मूसा की तरह मैं और आप भी चूक जाएंगे। पुरानी बातों में हमें नहीं फंस के रहना। मैंने बहुत सारे लोगों का अनुभव सुना, जब उनका एनकाउंटर परमेश्वर से हुआ, पवित्र आत्मा से हुआ, उन्हें बहुत ज़ोर से शिवरिंग हुई, ठंड लगी और कपकपी चढ़ने लगी। पवित्र आत्मा ने उन्हें भरा, वो उनका अनुभव था। पर आप देखिए, जब भी वो सभाओं में जाते हैं वो बार बार कांपने लगते हैं, बार बार ज़ोर ज़ोर से ताली बजाते, ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे ही करने से अब हम दोबारा से भर दिए जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। नहीं, ये हो सकता है पहली बार का अनुभव हो सकता है पहली बार परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो आपकी बॉडी में ऐसा हुआ हो, आपकी फीलिंग्स हो। पर हम हर बार ऐसा नहीं मान सकते। एक बार पवित्र आत्मा आ गए हैं, अब वो आपका संबंध है। आप जब चाहे उससे बात कर सकते हैं, जब चाहे आप उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम ज़ोर ज़ोर से सारी चीज़ों को करें, तालियां बजाते रहें, बहुत ज़ोर ज़ोर से कूदें, नाचें और बहुत सारी बातें करें। ये हमारे संबंध के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रीति से प्रभु के साथ हैं। आप उससे शीरीन आवाज़ में, धीरी सी आवाज़ में भी कहेंगे खुदा मुझसे बात करिए, और वो आपसे बात करना आरंभ कर देगा। हालेलुया। आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको पुरानी घटनाओं पर नहीं केंद्रित रहना, आपको परमेश्वर में नई चीज़ों की ओर बढ़ना है। परमेश्वर में उसकी आवाज़ को सुनकर जितना आप काम करेंगे उतना आप सफल होंगे। हालेलुया। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। मैंने कई बार इस बात को बोला है, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करें उसके अनुसार करें और उसके अनुसार चलें, तब आप सफल होंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप चूक जाएंगे, है ना? बाइबल के अंदर नए नियम में भी देखिए, बाइबल में लिखा है ना कि प्रभु का एक दास था, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। आत्मा ने उसको कहा अब मंदिर में जा, अब समय है, अब यीशु से मुलाकात होगी, अब तू मेरे उद्धार को देखेगा। और जब वो गया उसने उद्धार को देखा और उसने भविष्यवाणी करी, उसने बहुत सी बातें करी। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो निश्चय आप रिजल्ट्स को पाएंगे, आप जयवंत होंगे। परमेश्वर की आवाज़ सुनकर फिलिप्पुस दौड़ा
और दौड़कर एक रथ के पास पहुंचा, उसे गॉस्पेल प्रीच किया, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा एक आत्मा को जीता। जबकि एक लंबा डिस्टेंस था, वो दौड़ के गया, पर क्या हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, इस कारण से वो एक बड़े कार्य को कर पाया, आत्मा को जीतने पाया। आप सोचिए, अगर वो नहीं दौड़ता, एक आत्मा को नहीं जीतता, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। हो सकता है उस व्यक्ति ने जाकर अपने राज्य में बहुत सारे लोगों को ये प्रचार किया होगा, यीशु के बारे में बताया होगा, और उस एक व्यक्ति के द्वारा न जाने कितनी लाइफ परिवर्तित हुई होंगी। हालेलुया। अगर नहीं सुनता और नहीं जाता तो कार्य नहीं होता। आज आपके साथ भी कई बार यही हो रहा है प्रियो। आप जीवन जी नहीं पा रहे, आप बार बार निराश हो जाते, आप बार बार हताश हो जाते हैं। कारण सिर्फ एक है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं, परमेश्वर की वाणी को इग्नोर कर रहे हैं, और पुरानी बातों में फंसे हुए हैं, पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हैं। अब प्रभु कह रहा है वहाँ से निकल के आना है, निकल के आना है। आपका सवाल हो सकता है प्रियो कि कैसे मैं परमेश्वर की वाणी को सुन सकता हूँ, कैसे आवाज़ को सुन सकता हूँ। ये बहुत लोगों का सवाल है प्रियो कि हम कैसे परमेश्वर की वाणी को सुने, कैसे उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ प्रियो, आप बड़े आराम से परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। पता है कैसे? आपको परमेश्वर के साथ वक्त बिताना होगा, वक्त स्पेंड करना पड़ेगा। जितना अधिक आप खुदा के साथ रहेंगे, उतना अधिक आप उसको सुन पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, जितना आपका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होगा, उतना आप कम चूकेंगे, उतना आप कम गलतियाँ करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तो आप नुकसान नहीं उठाएंगे। पर अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। हालेलुया। एक राजा हुआ, है ना, एक राजा हुआ, और उसने कहा कि बुलाए, सबको बुलाओ और पूछो क्या मैं युद्ध के लिए जाऊं, क्या मैं नगर पे चढ़ाई करूं। बाइबल में लिखा है। और यहोशापात वहाँ पे था, राजा यहोशापात भी वहाँ पे था। और जब ये बात हुई तो वहाँ पे बहुत सारे नबी थे। तो यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ परमेश्वर का भी कोई नबी है? क्या कोई नबी परमेश्वर की ओर का भी है? तो उसने कहा, हाँ एक है, पर वो मेरे लाभ की बात नहीं कहता। राजा कहता है वो मेरे लाभ की बात नहीं कहता। फिर भी यहोशापात राजा कहता है उससे बुलाओ। और मिकाया नबी वहाँ पहुँचता है और वो बात कहना आरंभ करता है। लोग उसे समझाते हैं कि देख, तू राजा के पक्ष की बात करना, क्योंकि सारे नबी, सारे जो और नबी हैं वो यही बात कह रहे हैं। ये जाता कहता जो परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वही कहूँगा। और ये पहुँचता है और ये बताता है, कहता है कि तेरे लिए कुशल नहीं होगा। पर वो मानता नहीं है, वो गुस्सा करता है, क्रोधित होता है। और जो और नबी थे उनमें से एक नबी उठकर इस नबी को भी थप्पड़ मार देता है। वो कहता है, परमेश्वर मुझे छोड़ के तुझसे बात करने कहाँ से आया? आपको मालूम, ये नबी कहता है जब तू मेरी बात नहीं मान रहा और तू जा रहा है, तो देखना तू कुशल से लौटेगा नहीं। और ये उसकी बात को इग्नोर करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का दास था और ये उससे इस बात को कह रहा था और इसने नज़रअंदाज किया। बाइबल में लिखा है, जब वो युद्ध पे गया तो यहोशापात तो बच गया, पर ये राजा मर गया। हालेलुया। आप समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना, इग्नोर किया। मिकाया ने कहा था कि ऐसा होगा नहीं, और उसने नहीं माना और इग्नोर किया और वो मर गया। आपके साथ यही समस्या, विजय में इसलिए नहीं चल पा रहे प्रियो, क्योंकि आप आवाज़ नहीं सुन रहे। आवाज़ सुनने का तरीका है परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करना आरंभ करिए। संसार में इतना मत उलझ जाइए, संसार की चीज़ों में इतना मत उलझ जाइए, अपने कार्यों में इतना मत उलझ जाइए कि आपके पास प्रार्थना करने का समय ना हो, आपके साथ परमेश्वर के साथ बैठने का समय ना हो। बड़ा सुंदर दृश्य लेकर शैतान आपके सामने आता है,
बहुत सारे नए नए ऑफर्स लेकर आपके सामने आता है। आप देख रहे हैं ना, इस समय ऑफर्स चल रहे हैं, बहुत सारे ऑफर चलते हैं। दिवाली के समय में, दशहरे के समय में बहुत सारे ऑफर्स होते हैं और हम करते हैं शॉपिंग। ऐसे शैतान भी ना बहुत सारे ऑफर्स लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने प्रकट करता है और आपको लगता है ये ठीक है, और आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते और चूक जाते हैं और एक नुकसान उठा लेते हैं। इसलिए आज आपको कह रहा हूँ, पुरानी बातों पे केंद्रित मत रहिए। नई बात जो परमेश्वर करते हैं, हर बार वो आपको नए तरीके से कुछ ना कुछ सिखाएंगे, नई बातों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे। और जब वो नई बात करें तो आपको सुनना है और उसी के अनुसार करना है। आप देख रहे हैं प्रचार कितने समय से हो रहा है, विश्वास करते हैं ना, प्रचार हो रहा है। कब से हो रहा है? बाइबल की सेम आयतों से हम प्रचार सुनते हैं। पूरी बाइबल में कई बार एक ही प्रचारक प्रचार करता है, वही प्रचारक कोई दूसरा उसी वर्ष को उठा के दूसरा प्रचारक भी प्रचार करता है, पर दोनों का प्रचार अलग होता है। और ऐसे ही हजारों प्रचारक हैं, हजारों लोग प्रचार कर रहे हैं और वो हर बार नई बात को प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नई बातों को सिखाता है। हालेलुया। हर बार आप कुछ ना कुछ नई बात को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट आपको नए प्रकाशनों से नवाजते हैं और इसीलिए आप जब भी प्रचार को सुनते हैं आपको कुछ नया मिलता है, कुछ नया आपके पास होता है। परमेश्वर पुरानी चीज़ों पर कभी भी आपको डिपेंड होना नहीं सिखाएंगे, वो हमेशा आपको नई चीज़ों में लेके जाएंगे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? नुकसान उठाना है, जैसे भाई ने उठाया। एक लंबा नुकसान, 75,000 लग जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं दुआ करी है खुदा उनका काम सही करिएगा, कम से कम खर्चे में उस भाई का काम हो जाए। उन्होंने एक नया सबक तो पा लिया है, नई शिक्षा तो उन्होंने पा ली है कि अब उन्हें क्रोध नहीं करना और पुरानी बात को स्मरण करके अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। कई बार होता है ना हमारे साथ भी, पुरानी कुछ ऐसी बात है, वो घर करी हुई है, किसी ने कुछ कहा था कई साल पहले, कुछ कहा था मुझसे, और वो बात आज तक मैं अपने दिल में लेके बैठा हुआ हूँ। आज तक उस बात ने ना जाने कितनी ही बार मुझे चोटिल किया, ना जाने कितनी ही बार मुझे पीड़ा दी, और मैं आज भी उसे लेके बैठा हुआ हूँ। प्रियो, आज समय है आप उन बातों को छोड़ दीजिए और परमेश्वर की नई बातों की ओर ध्यान लगाइए। पुरानी बातें हमेशा, अगर आपके दुख की बातें हैं, वो आपको चोटिल करेंगी, वो आपको सिवाय पीड़ा के, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं दे सकती। पर जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार आप करेंगे, तो आप सीख जाएंगे, है ना। आज से आरंभ करें परमेश्वर के साथ बैठना, ताकि उसकी वाणी को सुन सके। मेरी टीम अब बहुत अच्छे से समझती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अब मुझे ज़रूरत नहीं होती है। आरंभ में बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ा कि मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता था, वो समझ नहीं पाते थे। आज वो मेरा इशारा भी समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब समझ गए, अब मेरे साथ रहते ना, इतना समय मेरे साथ स्पेंड किया है, इतने समय से मेरे साथ चल रहे हैं, उन्हें पता है कि कब किस समय पर किस बात की नीड है। हालेलुया। ऐसे ही जब आप खुदा के साथ रहते हैं, खुदा के साथ बातचीत करते हैं, प्रतिदिन की आपकी वॉक रहती है, तो आप जान जाते हैं कि खुदा मुझसे जब बात करेगा तो वो कैसे करेगा और क्या उसका उद्देश्य होगा मुझसे बात करने का, वो कब मुझसे किस रीति पे बात करेगा। इसलिए आप उसकी प्रतिदिन की आवाज़ को सुन पाएंगे और उसके अनुसार कर पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि चीज़ें ना हमारे फेवर में नहीं आ रही हैं, और जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं और फिर भी आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर चल रहे हैं, आप देखिएगा उसका रिजल्ट हमेशा बेहतरीन होगा, हमेशा उत्तम होगा। जो कुछ भी होगा वो बेस्ट होगा। उसका एक ही कारण है, परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। तो आज से पुरानी बातों की ओर अपना ध्यान मत लगाइएगा और नई बात की ओर, जो परमेश्वर करते हैं उसी की ओर केंद्रित रहिएगा, उसी की ओर अपना ध्यान लगाइएगा। हालेलुया।
खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ आज इस छोटे से प्रकाशन से, उस छोटी सी गवाही के द्वारा आप बड़ी ब्लेसिंग को पाके जा रहे हैं। बहुत अद्भुत बात आपने सीखी है कि मैं एक बड़ा नुकसान उठा सकता हूँ यदि मैं पुरानी बातों में बना रहूँगा। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ इस वक्त के लिए कि आपने एक बार फिर से अनुग्रह दिया, ये मौका दिया खुदावन कि हम परमेश्वर आपके वचन से सीख सके, आपकी बातों को जान सके प्रभु। और आपने हमें सिखाया कि हम आपकी बात की ओर केंद्रित रहें, आपकी आवाज़ की ओर केंद्रित रहें, क्योंकि आप सदैव नई बातों को करने वाले परमेश्वर हैं। प्रिय पिता, मेरी विनती है यदि आज भी लोगों के हृदय में कोई पुरानी बातें पाई जाती हैं, वो घटनाएं पाई जाती हैं जो उन्हें दुख देती, तकलीफ़ देती और एक बड़ा नुकसान वो करते हैं अपनी लाइफ में, लॉर्ड मैं चाहता आज के बाद से यीशु मसीह वो बातें जाती रहें, वो घटनाएं जाती रहें, वो सारे स्मरण जो इनके पुराने हैं वो जाते रहें। खुदा मेरी विनती है ये नई बातों को सीखने वाले, नई बातों को करने वाले जन बन जाएं, आपकी आवाज़ के अनुसार चले और सुने परमेश्वर, और ये विजयी जीवन जीने पाए परमेश्वर। ये विजय जीवन जीने का रहस्य है जो आज मैंने इनको बताया प्रभु आपके द्वारा, प्रभु होने पाए कि ये इस विजय में बढ़ते चले जाएं। विजय केवल आपकी आवाज़ को सुनकर आएगी परमेश्वर, होने पाए कि ये इस बात को सीखे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।